अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग 3.3 एक्सरसाइज क्लास सेकंड ईयर मैथ्स इसके शॉर्ट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर हमारे पास पार्ट्स हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं, इन्हें हम लोग देखेंगे। इसमें जो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले देखा जाए तो 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, क्योंकि ऊपर हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर है, नीचे 4 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम इनको सेम करने के लिए ऊपर 4 माइनस भी कर देंगे और 4 प्लस भी करेंगे। सो ये आपके पास 4 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए सो -4 को आप अलग कर दें और 4 प्लस एक्स स्क्वायर को अलग कर दें। 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इनको डिनोमिनेटर जो है वो इनके साथ सेपरेट कर दें, दोनों के साथ ऊपर हमने वैल्यूज बनाई हैं। -4 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 4 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये हमारे पास यहाँ से -4 कॉमन ले लें, यहाँ 1 ओवर 4 है, 4 को हम लोग लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर dx और प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 1 dx। अब एक फॉर्मूला है हमारे पास कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाए 1 ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की, तो ये इक्वल होता है 1 ओवर a tan इनवर्स ऑफ x ओवर a। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्क्वायर की जगह पर 2 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -4 1 ओवर 2 फिर tan इनवर्स ऑफ x बाय 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x होती है प्लस c, ये 2 इस 4 से कैंसिल, सो -2 tan इनवर्स x ओवर 2 प्लस c प्लस x प्लस c, ये हमारा आंसर। सिमिलरली हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 4, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास 1 ओवर x नेचुरल लॉग ऑफ x dx। तो यहाँ पर हमने करना ये है, इस क्वेश्चन को सेपरेट कर देंगे, नेचुरल लॉग ऑफ x को यहीं पर रहने दें और 1 ओवर x को dx के साथ लिख लें। यहाँ हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन ये है कि हम पुट करेंगे t इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, इसका डिफरेंशियल ले लें, dt इज इक्वल टू 1 ओवर x dx के इक्वल होता है। सो यहाँ पर आपके सामने है 1 ओवर x dx dt के इक्वल आ जाएगा और यहाँ पर 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x t आ जाएगा। इंटीग्रेशन का एक रूल है, जब भी डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद हो तो हम यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर वाला फंक्शन लिख देते हैं। अब t हमने लेट किया नेचुरल लॉग ऑफ x, तो आपका आंसर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। सो दिस इज योर आंसर 5। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज ex ओवर ex प्लस 3 dx। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे t इज इक्वल टू ex प्लस 3, सो dt इज इक्वल टू ex और dx। e एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है ex, ये हमारे पास इसका यहाँ पर जो डेरिवेटिव होता है डिफरेंशियल है वो ex ही आएगा। नेचुरल लॉग ऑफ e होता है वो हम 1 कर देते हैं और साथ में पावर का डेरिवेटिव डिफरेंशियल लेंगे तो वो dx आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जब ex dx dt के इक्वल आ जाएगा और ऊपर 1 ओवर ex प्लस 3 को हमने लेट किया है t के इक्वल। सिमिलरली अभी हमने किया है पिछले पार्ट में, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस c, सो नेचुरल लॉग ऑफ t हमने लेट किया है ex प्लस 3 के इक्वल, ये हमारा आंसर आ गया।
Question number 6, that is also a short question. It is x plus b over x square plus 2bx plus c raised to power 1/2 dx. यहाँ पर भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन ही करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में ये करेंगे कि t के इक्वल ऐड कर लें एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, इसका डिफरेंशियल ले लें dt इज इक्वल टू 2x dx, इधर से 2b कॉमन dx और c का डिफरेंशियल हो जाएगा 0। dt इज इक्वल टू, इन दोनों में से आपके पास 2b कॉमन और dx भी कॉमन, x b और dx आ जाएगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड। सो हम यहाँ पर x प्लस b dx। अब जरा अपने क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में अगर आप लोग गौर करें तो x प्लस b dx, ये जो आपके पास है ये मिलकर 1/2 dt बन जाएगा, और इसके नीचे इस पूरे को हमने t के इक्वल ऐड किया था, ये t और उसकी पावर 1/2। ये जो कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आए, t ऊपर ले जाएं, t की पावर ऊपर जाके हो जाएगी -1/2, और यहाँ पर साथ में आ जाएगा dt। फंक्शन का डेरिवेटिव जब भी साथ लिखा हुआ हो तो हमारे पास पावर रूल अप्लाई होता है, 1/2 t पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, प्लस c। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1/2 t की पावर आ जाएगी 1/2 और नीचे भी आपके पास बन जाएगा 1/2। इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दें तो आपके पास रह जाएगा √t, और t की जो हमने वैल्यू लेट की हुई है वो वापस पुट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c प्लस c, क्योंकि c ऑलरेडी, तो इसको c1 कर दें, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट आपके पास 7th क्वेश्चन, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। सेकेंड स्क्वायर x ओवर स्क्वायर रूट tan x और dx। यहाँ भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसको पुट कर दें, t इज इक्वल टू tan x, डिफरेंशियल ले लें, dt इज इक्वल टू tan का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर x और साथ में x का डिफरेंशियल। तो ये देखें सेकेंड स्क्वायर x dx, ये दोनों मिल जाएंगे ये। सो आपके पास इसकी जगह पर आ जाएगा dt पर 1 और √t आ जाएगा। t को उसी तरह ऊपर ले जाएं, t की पावर आ जाएगी -1/2। इंटीग्रेशन का रूल है, जब भी फंक्शन के साथ उसका डिफरेंशियल लिखा हुआ हो तो हम उसकी पावर में एक ऐड, पावर रूल लगता है, पावर में एक ऐड करें और इसी से डिवाइड। ये आपके पास आ जाएगा t की पावर 1/2, नीचे भी आ जाएगा 1/2 प्लस c, ये 2 नीचे से ऊपर आके मल्टीप्लाई, यहाँ √t प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दें प्लस c, ये आपका आंसर। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन शॉर्ट है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x dx। इस क्वेश्चन को भी हम लोग सेपरेट कर लेंगे, 2 हिस्सों में, tan इनवर्स को एक साइड पर लिख लें और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को यहाँ पर लिख लें। यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन करें, पुट t इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, dt इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सो हमारे पास हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 1/t और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये dt के इक्वल आ जाएगा, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है। सो हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, नेचुरल लॉग ऑफ t की वैल्यू आपके पास हमने लेट की थी tan इनवर्स
प्लस सी, ये आंसर है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज 15 शॉर्ट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x over sin x, natural log of sin x and dx। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे नेचुरल लॉग ऑफ sin x एंड cos x ओवर sin x dx। ये हमने साइड पे कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पर हम पुट करेंगे t इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ sin x, इसका डिफरेंशियल ले लेंगे dt। नेचुरल लॉग की वजह से हमारे पास ये 1 ओवर साइन, और फिर साइन का डेरिवेटिव लेंगे cos x और x का डिफरेंशियल dx। तो dt इज इक्वल टू cos ऑफ x ओवर sin x dx। सो ये सारी सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पर कर देंगे अपने क्वेश्चन में। cos x sin x dx ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू dt एंड 1 ओवर t। सिमिलरली अभी जो हमने क्वेश्चन किया, नेचुरल लॉग ऑफ, जब भी नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे तो 1 आएगा, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव, तो नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, t हमने जो लेट किया हुआ है नेचुरल लॉग sin x प्लस c, ये आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 16 क्वेश्चन है, सिमिलर ही है तकरीबन, कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ ने चेंज किया है। इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x, नेचुरल लॉग ऑफ sin x ओवर sin x dx। यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे। सो नेचुरल लॉग ऑफ x, नेचुरल लॉग ऑफ sin x, cos ऑफ x ओवर sin ऑफ x एंड dx। ये cos, ये sin, ये हमने यहाँ इकट्ठे कर दिए, इसको साइड पर ये dx आ गए। सब्स्टिट्यूशन कर दें तो t इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ sin x और देन डिफरेंशियल ले लें यहाँ पे dt, नेचुरल लॉग की वजह से sin x, sin का डिफरेंशियल cos x dx। सो dt इज cos x ओवर sin x dx। तो हमारी यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ साइन t है और ये सारा dt के इक्वल है। t का डेरिवेटिव साथ लिखा है तो पावर इसकी 1 है, पावर में एक ऐड कर दें, पावर रूल लगेगा और इसी से डिवाइड, तो 1/2 t स्क्वायर प्लस t। सो 1/2 t की वैल्यू हमने लेट की है नेचुरल लॉग ऑफ साइन का स्क्वायर प्लस t, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास शॉर्ट है यहाँ पर वो है क्वेश्चन नंबर 19। इंटीग्रेशन cos x, cos स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस x/2 मल्टीप्लाई 1 ओवर स्क्वायर रूट x माइनस 1 dx। इसमें भी थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करते हैं क्वेश्चन में, देन ये हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म में आएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। पुट कर लेंगे यहाँ पर t इज इक्वल टू, ये जो पावर है इसको लेट करें, स्क्वायर रूट x माइनस x ओवर 2। ये जो एंगल है cos का, इसको हमने लेट कर लेना। लेट करने के बाद ये हमारे पास हम डिफरेंशियल लेंगे dt, यहाँ पर x के ऊपर पावर, यहाँ पर 1/2 को बाहर और x का डिफरेंशियल, इस पर पावर रूल लगेगा। पावर पहले पावर में से 1 माइनस करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशियल, एंड 1/2 dx। 1/2 एंड dx कॉमन ले लें, 1/2, यहाँ पर आपके पास x की पावर, जब आप 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1/2, और यहाँ माइनस 1 dx आ जाएगा। सो 1/2 इसको नीचे ले आए ताकि इसकी पावर पॉजिटिव हो जाए, माइनस 1 एंड dx। तो dt, 2 यहाँ पर डिवाइड है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई, 2 dt इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट x माइनस 1 एंड dx। अब जरा क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन में आपके सामने है
1/√x - 1 dx, ये जो आपका हिस्सा है ये 2 dt के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 dt इसकी जगह पर। ये हमने t के इक्वल ऐड किया था तो cos के साथ आ जाएगा t। अब cos की इंटीग्रेशन 2 को बाहर ले आए, cos t dt। cos की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है sin t प्लस c। अब t हमने यहाँ पर ये लेट किया था, t वापस पुट कर दें, 2 sin √x - x/2 प्लस c। सो ये हमारे इम्पोर्टेंट यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन थे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन 21 में हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है √2 ओवर sin x एंड cos x dx। √2 के साथ हम डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। जब हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये ऊपर वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1। नीचे आपके पास 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 sin of x एंड 1/2 cos of x dx। अब यहाँ पर हम लोगों ने कुछ फार्मूलाज पढ़े थे, वो हम फार्मूला बनाएंगे। हमने फंडामेंटल लॉज पढ़े हैं, कॉस का भी पढ़ा हुआ है और साइन का भी पढ़ा हुआ है। अगर आप यहाँ पर साइन का फार्मूला बनाना चाहते हैं तो तब भी वो भी बन जाएगा। तो हम यहाँ पर साइन का फार्मूला जो है वो कंप्लीट करते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा, ये हमने पढ़ा हुआ है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। लेकिन अगर आप यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बनाना चाहें तो वो भी बन जाएगा और दोनों सूत्रों में आंसर जो है वो करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर हमें पता है कि कॉस अगर 45 हो यानी 5/4 तो उसकी वैल्यू होती है 1/√2। सिमिलरली साइन अगर 45 हो तो उसकी वैल्यू भी होती है 1/√2। तो हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि हम लोग साइन का फॉर्मूला कंप्लीट करना चाह रहे हैं। तो साइन के अकॉर्डिंग हमारे पास पहले हम लिखेंगे साइन एक्स, फिर इसकी जगह पर लिख देंगे कॉस 5/4 साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस फिर हम लोग लिखेंगे कॉस एक्स और साइन 5/4। और अगर आप कॉस का फॉर्मूला कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो कॉस के साथ कॉस वाली वैल्यू आएगी और साइन के साथ साइन वाली वैल्यू आएगी। तो हमारी जो इक्वेशन है वो बन गई है 1 फॉर्मूला कंप्लीट कर देंगे साइन अल्फा प्लस बीटा। अब आपको पता है कि हमारे पास 1/sin जो है वो कोसेकेंड के इक्वल होता है। और कोसेकेंड की जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंड x प्लस 5/4 माइनस कोटेंजेंट x प्लस 5/4 प्लस c। ये हमारा आंसर है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 22 है। तो उसमें भी हम यही काम करेंगे।